कल तक जो विषय हमने देखा इस मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ में, अनेकांत क्या होता है, स्यादवाद क्या होता है, पेज नंबर 172 में जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत, इसी सिद्धांत के ऊपर भगवान महावीर का अहिंसा का, शांति का जो परिमाण अथवा यूँ कहें रिजल्ट दुनिया के समक्ष आया है। परिणाम जो होता है वही मैटर करता है। धर्म के क्षेत्र में भी हमारे परिणाम ही मैटर करते हैं। परिणाम का अर्थ भाव भी होता है, परिणाम का अर्थ रिजल्ट भी होता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, मूल बातें आचार्य भगवान हम सबके समक्ष इस मूक माटी महाकाव्य के माध्यम से रख रहे हैं। पेज नंबर 173 में उसी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। आचार्य भगवान और सरल तरीके से उस अनेकांत को हम सबके समक्ष रख रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विषय वैसे तो जटिल है। जब शास्त्रों में इस अनेकांत को देखते हैं, कई लोग सोचते हैं बहुत कठिन सिद्धांत है, लेकिन इससे सुंदर, इससे सरल सिद्धांत दुनिया में और कुछ भी नहीं है। ही पश्चिमी सभ्यता है। कल तक जो देखा था विषय पेज नंबर 173 में क्या हो गया था? ही देखता है हीन दृष्टि से पर को, भी देखता है समीचीन दृष्टि से सबको। ही वस्तु की शक्ल को ही पकड़ता है, भी वस्तु के भीतरी भाग को भी छूता है। जब जब व्यक्ति ही पर अड़ा रहता है, यानी अपनी ही बात मनवाने पर खड़ा रहता है, तो नियम से समझना वह सामने वाले को एकदम हीन तुच्छ मान लेता है, बहुत छोटा स्वीकार लेता है। यह धारणा बना लेता है कि सामने वाला कुछ समझता नहीं। तो इसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं, ही देखता है हीन दृष्टि से पर को। सामने वाले को स्वीकारता ही नहीं, लेकिन भी कैसा होता है? समीचीन दृष्टि से सबको देखता है। जो प्रॉपर तरीका होता है, सबको उतना ही वह वेटेज देता है जितना दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को उतना ही महत्व अवश्य देता है। ही वस्तु की शक्ल को ही पकड़ता है, बाहरी रूप को ही पकड़ता है, लेकिन भी वस्तु के भीतरी भाग को भी छूता है। आगे की यात्रा, ही पश्चिमी सभ्यता है, भी है भारतीय संस्कृति भाग्य विधाता। विषय कठिन तो नहीं लग रहा? हाँ। रावण था ही का उपासक, राम के भीतर भी बैठा था। यही कारण है कि राम उपास्य हुए हैं, रहेंगे आगे भी। उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवान रावण का, और ही के लिए कहा जा रहा है पश्चिमी सभ्यता है। पश्चिमी सभ्यता से अभिप्राय ये लेना, इस भारत देश पर, भारतीय संस्कृति पर दुनिया के बहुत सारे देशों ने आक्रमण किया है, अपने अधीन बनाने की कोशिश की है। वही व्यक्ति दूसरों को अपने अधीन बनाता है अथवा बनाना चाहता है जो सामने वाले को एकदम तुच्छ मानता है। तो जो पश्चिमी सभ्यता रही है वह आक्रमण की सभ्यता रही है, लेकिन भारतीय संस्कृति जो है वह दुनिया को अपने भीतर समेटने की संस्कृति है। यही भारत देश की विशालता है कि यहाँ पर सभी धर्म को पूर्ण रूप से आश्रय मिल जाता है। अन्य धर्म को मानने वाले लोग भी यहाँ पर बड़ी शांति से रह जाते हैं।
चाहे वो किसी भी देश से आए हों, जो इस देश के कभी हिस्से नहीं थे, जो इस देश की संस्कृति को नहीं जानते थे, पहचानते थे, मानते थे, वे जब यहाँ पर आए तो भारतीय लोगों ने उन्हें आश्रय भी दिया, प्रेम भी दिया, वात्सल्य भी दिया। तो भारतीय संस्कृति हमेशा देने पर विश्वास करती रही है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति थोपने पर विश्वास करती है अथवा अधीनस्थ बनाने का वह कार्य हमेशा से करती रही है। तो भारत देश की एक विशेषता है, भारत देश ने कभी चला करके किसी पर कोई आक्रमण नहीं किया। हर बार उसने सहा ही है और सहने के पश्चात उन्हें गले भी लगाया है और अपने ही संस्कृति का एक हिस्सा भी बना लिया है। यह भारत देश की महान विशालता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं भारतीय संस्कृति ऐसे कैसे बन गई, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भी का है, यानी हम भी हैं और आप भी हैं। हमारा भी अस्तित्व है, आपका भी अस्तित्व है। जो हम अपने लिए चाहते हैं हम आपको भी वही प्रदान करते हैं, क्योंकि आप भी वैसा ही जीना चाहते हो जैसा हम चाहते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जो संदेश है जियो और जीने दो का, वो का संदेश क्या कह रहा है, वो भी से ही निकल कर के आया है। यानी जैसे हम जीना चाहते हैं जिस सुकून से, स्वतंत्रता से, वैसा ही दुनिया का हर सामने वाला प्राणी भी जीना चाहता है। वैसा ही वह सब कुछ, सब तरीके को अपनाना चाहता है, और इसी का नाम धर्म है। तो ये जो धर्म की संस्कृति का बीजारोपण हुआ, तो भगवान महावीर अथवा परंपरा से और हम पीछे चले जाएं तो आदिनाथ स्वामी जी जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। सभी तीर्थंकरों ने यही उपदेश दिया कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा करके, एक दूसरे को यथायोग्य स्थान दे करके, मात्र मनुष्य के लिए ही नहीं, चाहे वो 4 इंद्री जीव हो, 3 इंद्री हो, 2 इंद्री हो, अथवा 1 इंद्री भी हो, जो हमें दिखाई भी नहीं देता है, वो वायु का एक जीव हो, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारी आंखों के विषय नहीं बनते हैं लेकिन उनका भी अस्तित्व है। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि उन्हें भी बिल्कुल वैसा ही स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भी जीव हैं, चेतन तत्व हैं, और वो ये भी वैसा ही चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो इसी भी के सिद्धांत पर भारतीय संस्कृति इतनी विशाल बनी, सबके लिए आश्रय देने वाली बनी। तो उसी बात को आचार्य भगवान लिख रहे हैं, भी है भारतीय संस्कृति भाग्य विधाता। समझ में आ रहा है? भारत देश की विशालता कितनी है, बहुत बहुत विशालता है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति की बहुत संकीर्णता है। रावण था ही का उपासक, राम के भीतर भी बैठा था। चूंकि रावण ही का उपासक था, इस कारण अर्धचक्री होकर के भी, सब कुछ होकर के भी, नीति न्याय को जानने वाला बहुत बड़ा विद्वान पंडित होकर के भी अपने अहम को लेकर के बैठा रहा, और वही अहम जो ही वाला है कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसे ले डूबा। तो जो व्यक्ति जितना अहंकारी होता है, अहम को लेकर के जीता है, चलता है, नियम से मानना वो ही का ही उपासक है। वो सामने वाले को कुछ भी समझता नहीं, स्थान देना नहीं चाहता है। और जो व्यक्ति भी की उपासना करता है वह उतना ही विनयशील होता है, सामने वाले का रिस्पेक्ट भी करता है। तो आपके भीतर क्या बैठा है, ही की भी? यदि भी बैठा है तो मानना आप किसी से अहम के भरोसे खड़े होकर के कुछ करोगे नहीं। आपका व्यवहार बहुत विनयशील रहेगा, नम्र रहेगा। अक्खड़पना आपके भीतर हो ही नहीं सकता, अकड़ना आपकी स्थिति हो ही नहीं सकती। लेकिन अकड़ते हो ना,
किन्हीं किन्हीं के सामने आपकी अकड़न आ जाती है, सबके सामने तो नहीं आती। हाँ? और जब अकड़न आ रही है, यानी मानना ही हमारा जो भीतर बैठा हुआ है वो बाहर निकल करके आ रहा है। और जब ही रहेगा तो आज नहीं तो कल हम भी वैसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे रावण हो गया। तो रावण था ही का उपासक, राम के भीतर भी बैठा था, है ना। तभी तो लंका को जीतने के पश्चात भी रामचंद्र जी ने विभीषण को ही राजा बना करके वे अयोध्या लौट करके आ गए। चाहते तो अच्छे से रह सकते थे, सोने की लंका में बढ़िया राज करके रह सकते थे। जीत लिया, रावण परास्त हो गया। पर रामचंद्र जी का उद्देश्य रावण को परास्त करने का, नष्ट करने का तो था ही नहीं। बस नीति न्याय के लिए, धर्म के लिए, चूँकि और कोई रास्ता अवशिष्ट नहीं था, बचा नहीं था, इस कारण राम को युद्ध का रास्ता अपनाना पड़ा, शस्त्र उठाना पड़ा। तो राम के भीतर भी बैठा था। यही कारण है कि राम उपास्य हुए। उपास्य का अर्थ पूज्य हुए। इसकी जो पूजा के योग्य होता है, उपासना के योग्य होता है, वो उपास्य कहलाता है। और जो उपासना करता है वो क्या कहलाता है? उपासक कहलाता है, पुजारी कहलाता है। तो रामचंद्र जी पूज्य हुए और हम जो उनकी पूजा कर रहे हैं, पूजक पुजारी समझ लो। राम उपास्य हुए हैं, रहेंगे आगे भी। तो जितने भी उपास्य हुए हैं, पूज्य बने हैं अतीत में, अथवा जो बन रहे हैं, अथवा आने वाले समय में जो बनेंगे, वे सब किसकी उपासना करके उपास्य बने? भी की उपासना करके। भी की उपासना का अर्थ आरती नहीं उतारना है, भी की फोटो लगा करके, भी बीजाक्षर को लिख करके, अथवा भी की मूर्ति बना करके। भी की उपासना का अर्थ है आचरण में वह परिवर्तन आना चाहिए, तो सच्चे रूप से भी की उपासना होगी। जब जब उपासना की बात आती है तो लोग आरती पूजा तक ही सीमित हो जाते हैं, लेकिन वह सच्ची उपासना नहीं मानी जाती है। सच्ची उपासना तो आचरण परक मानी जाती है, जो हमारे आचरण को बदल करके रख दे। तो ऐसी उपासना से ही हम भी उपास्य बन सकते हैं। और भविष्य में जितने भी उपास्य बनेंगे वो भी की उपासना के कारण। भी के आसपास बढ़ती सी भीड़ लगती अवश्य, किंतु भीड़ नहीं, भी लोकतंत्र की रीढ़ है। लोकतंत्र, भारतीय संस्कृति अथवा भारत देश कैसा है? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक कंट्री है। कोई एरिस्टोक्रेटिक कंट्री नहीं है कि एक राजा हो वह संभाल रहा हो। हर प्रजा, हर व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही है, और उसी प्रजा में से एक व्यक्ति निकल करके आ जाता है जो राजा बन जाता है। चुनाव होता है, लोकतंत्र की जो पद्धति है। तो एक डेमोक्रेसी जो फॉलो होती है, तो भारतीय संस्कृति अथवा भारत लोकतंत्र एक राज्य है। और वह लोकतंत्र किस पर टिका हुआ है? तो भी के ऊपर ही टिका हुआ है। यानी आपके लिए भी स्थान है, आप भी अपनी उपासना करो, आपके लिए भी है, सबके लिए पर्याप्त स्थान, किसी के लिए कोई निषेध नहीं। सब हिल मिल करके रहें, वहीं वह लोकतंत्र पनपता है। तो भी के आसपास बढ़ती सी भीड़ लगती अवश्य, किंतु वह भीड़ नहीं, भी लोकतंत्र की रीढ़ है। जिस परिवार में, जिस समाज में आनंद वाला माहौल होता है, खटपट आदि नहीं चलती है, मनमुटाव नहीं चलता है जिन लोगों में, तो नियम से वहाँ भी की ही उपासना चल रही है। और आपस में ही मनमुटाव है, खटपट चल रही है। क्यों? तो ही कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। अब वो ही आपका हो सकता है अहम के रूप में, सामने वाले का हो सकता है,
तभी ऐसा होता है। लोक में लोकतंत्र की नीड़ तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक भी श्वास लेता रहेगा। भी से स्वच्छंदता मदंधता मिटती है, स्वतंत्रता के स्वप्न साकार होते हैं। सद्विचार सदाचार के बीज भी में हैं, ही में नहीं। क्या कहा गया? लोक में लोकतंत्र की नीड़ तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक भी श्वास लेता रहे। नीड़ मतलब होता है घोंसला, न रहने का स्थान। तो इस संसार में, इस लोक में लोकतंत्र का वह स्थान तब तक सुरक्षित रहेगा, कब तक? जब तक भी का अस्तित्व बना रहेगा, भी श्वास लेता रहेगा। भी से क्या होता है? स्वच्छंदता मिटती है, मदान्धता मिटती है, स्वतंत्रता के स्वप्न साकार होते हैं। जो स्वच्छंद वृत्ति होती है, यानी जैसा तैसा मन में आया व्यक्ति करने लगे, वह मिट जाता है। मद को लेकर के, गर्व अभिमान को लेकर के जो अंधापना हो जाता है, वह भी समाप्त हो जाता है और स्वतंत्रता के स्वप्न साकार होते हैं। तो देखना, इतिहास को उठा करके यदि हम देखें तो भगवान महावीर से ही वह लोकतंत्र की प्रथा शुरू सी हो गई थी। उस समय भी कुछ चुनाव होते थे जहाँ के वो राजा थे। आपने यदि इतिहास पढ़ा हो तो, अब उस विषय को हम नहीं लाना चाहते, नहीं तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। सद्विचार सदाचार के बीज भी में हैं, ही में नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से पूरी धर्मनीति बताई जा रही है। संस्कृति कैसी होनी चाहिए, देश की, राष्ट्र की, संसार की, विश्व की, आचार्य भगवान इसके माध्यम से हमें समझा रहे हैं। तो आचार्य भगवान की विशालता समझ में आती है, उनका दृष्टिकोण समझ में आता है, उनका चिंतन समझ में आता है कि वो देश को लेकर के कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। जैसे इतिहास में वो चाणक्य हुए, उनका विज़न भी बहुत बड़ा था, एक राष्ट्र को स्थापित करने का, एक भारत, समग्र भारत का सपना उन्होंने देखा था। तो जो जितने बड़े महापुरुष होते हैं, भले ही वह संतत्व का रूप धारण किए हुए हैं, लेकिन संत होते हुए भी वह देश की नीतियों को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और समाज के लिए उस नीति को प्ररूपित भी करते हैं, कहते भी हैं। तो नीति शास्त्र समस्त के ज्ञाता आचार्य भगवान हैं। सद्विचार सदाचार के बीज भी में हैं, यानी अच्छा विचार, अच्छी सोच, और सदाचार यानी अच्छा कैरेक्टर, अच्छा चरित्र, आचरण। इन दोनों के बीज किसमें है? भी में है, ही में नहीं। प्रभु से प्रार्थना है कि ही से हीन हो जगत यह, अभी हो या कभी भी हो, भी से भेंट सभी की हो। क्या प्रार्थना की जा रही है प्रभु से, भगवान से? ही से हीन यह संसार हो जाए, ही से रहित यह संसार हो जाए। यह सबसे बड़ा धर्म ध्यान माना जाता है। जब ही से रहित हो जाएगा तो अपने आप सुख शांति चारों तरफ फैल जाएगी। और जो अपाय विचय धर्म ध्यान होता है, उसमें एक ही भावना भाई जाती है, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। तो छोटी सी पंक्ति नहीं, बहुत गहरी और बहुत बड़ी पंक्ति है। कौन सी भावना भाई जा रही है? ही से हीन हो या जगत, संसार यह ही से हीन हो, अभी हो या कभी भी हो, आज हो अथवा भविष्य में कभी भी हो, भी से भेंट सभी की हो। सभी लोग उस भी से मिलन करें, उसके साथ रहें, आचार विचार इस प्रकार का बनाएं। तो ये बहुत विस्तृत भावना भाई गई है यहाँ पर। अब यहाँ ही और भी का ये चैप्टर पूरा हो गया। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं, कुछ पूछना तो नहीं? आगे बढ़े। अब कुछ पंक्तियाँ और आ रही हैं पेज नंबर 173 क्लास में। कर पर कर दो,
कुंभ पर लिखित पंक्ति से यह ज्ञात होता है कि हमारे धवलिम भविष्य हेतु प्रभु की यह आज्ञा है कि कहाँ बैठे हो तुम श्वास खोते, सही सही उद्यम करो, पाप पाखंड से परे हो, कर पर कर दो, बच जाओगे अन्यथा मेल में अंध हो, जेल में बंद हो, बच पाओगे। हो सकता है शायद ना समझ में आया हो। ये पंक्तियां समझ में आई? 173 174 पेज में। कर पर कर दो, कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। हाथ पर हाथ रख दो। हाँ? भगवान की मूर्ति कैसी होती है? तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा कैसी होती है? अस्त्र शस्त्र वाली, चलाने वाली, हाँ? कुछ धारण किए हुए, कुछ करने वाली, किसी को दंड देने वाली नहीं। जो वीतरागी प्रतिमा होती है, प्रभु होते हैं, वो कैसे हैं? कर पर कर रख कर बैठे हुए हैं, यानी हाथ पर हाथ रख कर के बैठे हैं। वैसे लोक में अच्छा नहीं माना जाता कि हाथ पर हाथ रख कर के बैठ गए, कुछ कर धर ही नहीं रहे, है ना। जो निठल्ला होता है, आलसी होता है, उसे क्या कहा जाता है? हाथ पर हाथ रख कर के बैठा है, कुछ काम धाम ही नहीं करता। हमारे भगवान कैसे हैं? निठल्ले, निकम्मे, निकम्मे है ना। हाँ, द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमीचंद्र स्वामी जी कहते हैं, निकम्मा अठ गुणा होन्ति सिद्धान। निकम्मा से मतलब जो समस्त कर्म से ऊपर उड़ गए हैं, निष्कर्म हो गए हैं, सो निकम्मे। पर लोक व्यवहार में निकम्मा किसे कहा जाता है? जो कर्मशील नहीं होता है, उद्यमशील नहीं होता है, पुरुषार्थी नहीं होता है, आलसी प्रमादी होता है, उसे कहा जाता है निकम्मा। तो वो निकम्मा उस सेंस में है, लेकिन निकम्मे का अर्थ होता है भगवन, जो कर्म से ऊपर उठ चुके हैं, समस्त कर्म जिनके नष्ट हो चुके हैं, यानी जिन्हें अब करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। जो करना चाहते थे वो उसे पूर्ण कर चुके हैं। अब किसी कर्म को करने की, यानी क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सो निकम्मे, निष्कर्म। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सब कुछ कर लिया है, तो क्या कैसे बैठेंगे फिर? कर पर कर रख कर बैठेंगे। तो एक कर्म से अर्थ होता है एक्टिविटी, क्रिया, और दूसरा अर्थ होता है जो समस्त कर्मों से, जिससे आत्मा बंधी रहती है सांसारिक अवस्था में, उससे ऊपर उठ चुके हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कर पर कर दो। कुंभ पर लिखित पंक्ति से ज्ञात होता है कि हमारे धवलिम भविष्य हेतु प्रभु की यह आज्ञा है कि कहाँ बैठे हो तुम श्वास खोते, सही सही उद्यम करो, पाप पाखंड से परे हो, कर पर कर दो, बच जाओगे अन्यथा मेल में अंध हो, जेल में बंद हो, बच पाओगे। अब तो कुछ समझ में आ रहा भाव? यदि हमारा भविष्य हम धवलिम बनाना चाहते हैं, धवलिम का अर्थ होता है उज्ज्वल। धवल का वर्ण किसे कहते हैं? सफेद रंग को धवल कहा जाता है, उज्ज्वल, जो दाग से रहित, बेदाग। तो यदि भविष्य, फ्यूचर हम उज्ज्वल बनाना चाहते हैं, तो प्रभु की क्या आज्ञा है? कहाँ बैठे हो तुम श्वास खोते, सही सही उद्यम करो, पाप पाखंड से परे हो। उद्यम तो कर रहे हो, लेकिन सही सही उद्यम संसारी व्यक्ति नहीं कर रहे हैं। उद्यम का अर्थ होता है पुरुषार्थ। व्यक्ति पुरुषार्थ तो कर रहा है, लेकिन गलत दिशा में पुरुषार्थ कर रहा है, विपरीत दिशा में मेहनत कर रहा है। पाप आदि की क्रियाओं को, पाखंड आदि की क्रियाओं में ही वह लगा हुआ है। जब इस प्रकार का उद्यम होगा तो व्यक्ति भटकेगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं
सही सही उद्यम करो, पाप पाखंड से परे हो। जो गलत किया जा रहा है उससे दूर हो जाओ और कर पर कर दो, हाथ पर हाथ रख कर के प्रभु जैसे बैठ जाओ। आसान? कठिन है? पाप पाखंड को छोड़ना कठिन तो है। अब दूसरा अर्थ होता है कर का टैक्स, है ना? आयकर विभाग लिखा है ना, इनकम टैक्स ऑफिस। तो एक कर का अर्थ होता है हाथ, कर का एक दूसरा अर्थ होता है क्रिया करना, कर का तीसरा अर्थ होता है कर देना, टैक्स देना। कर पर कर दो बच जाओगे। यदि कर दोगे, टैक्स दोगे, कर पर, अब कर पर मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं उस पर टैक्स दो। जो करने से, क्रिया करने से, पुरुषार्थ करने से, व्यापार आदि करने से जो भी अर्जन किया है, इनकम हुई है, नीति और न्याय के अनुसार, सरकारी जो नीति गाइडलाइंस है उसके अनुसार व्यक्ति को टैक्स देना चाहिए। अब एक अर्थ यह भी निकलता है, नहीं, कर पर कर दो। जो आप कार्य कर रहे हो, चाहे सर्विस लाइन में हो, चाहे बिजनेस लाइन में हो, जो भी क्रियाएं आप कर रहे हो, और क्रिया का फल यदि प्राप्त हो रहा है, क्या फल हो रहा है? इनकम जनरेट हो रही है, इनकम पैदा हो रही है, तो व्यक्ति को इनकम टैक्स पे करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। जो चोरी नहीं करेगा वही बचेगा, अन्यथा क्या होगा? छापा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की, जीएसटी वालों की रेट पड़ेगी, और रेट पड़ेगी, गलत तरीके से कुछ किया होगा तो क्या होगा? मेल में अंध हो, जेल में बंद हो, पछताओगे। एक दूसरे से मिलने में अंधे होकर के जेल में बंद होना पड़ेगा, पछताओगे, पक जाओगे। समझ में आया क्या? हाँ, एक दूसरे से मिलते हो, अंधे होकर के सब लगे रहते हो, गलत काम करते रहते हो, सेटिंग करके कार्य करते रहते हो, टैक्स आदि बचाते रहते हो, अंधे होकर के यदि कार्य करते हो तो जेल में बंद होना पड़ेगा। तो क्या चाहते हो? तो ऊपर उठने के लिए कर पर कर देना चाहिए। पहला अर्थ, अन्य सारे कार्यों को छोड़ करके हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाना चाहिए। कौन से कार्य? जो पाप कार्य हैं, पाखंड के कार्य हैं, उसे छोड़ दो, शांति से बैठ जाओ। जब अन्य पाप कार्य को छोड़ करके व्यक्ति शांति से बैठेगा, विश्राम ले लेगा, फिर क्या करेगा? सही उद्यम करेगा, सही पुरुषार्थ करेगा। सही पुरुषार्थ करेगा, फिर उसके बाद उसका नैतिक आचरण बदलेगा, चरित्र अच्छा होगा, जिसका चरित्र उज्जवल होगा, उस चरित्र के पालने से उसके कर्मों की भी निर्जरा होगी। कर्म नष्ट हो जाएंगे तो फिर उसे हाथ पर हाथ रख करके तो बैठना, और क्या करना है? वो प्रभु बन जाएगा। समझ में आया विषय? नहीं, थोड़ा सा गहरा विषय। हाँ, पच पाओगे, पच का अर्थ होता है पकना। आगे चलें? हाँ जी, हाँ। मेल में यदि आप सही सही नीति न्याय पूर्वक नहीं चलोगे तो क्या होगा? मेल में अंधे होकर के सेटिंग आदि, गड़बड़ आदि कार्य करते हुए फंस जाओगे, जेल में बंद हो जाओगे, बच पाओगे, पक जाओगे, यानी कष्ट उठाओगे, कहने का अभिप्राय है। और आगे बढ़े पेज नंबर 174 में और कुछ पंक्तियां लिखी हैं कविता के रूप में। मरहम बने, यह 4 शब्दों की कविता भी मिलती है यहीं कुंभ पर। इसका आशय यही हो सकता है कि कितना कठिनतम पाषाण जीवन रहा हमारा, कितने पथिक जन ठोकर खा गए, इससे रुक गए, गिर गए, पथ को छोड़कर फिर गए कितने,
फिर कितने पद लहू लुहान हो गए, कितने गहरे घावदार बन गए थे वे। समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका, होता भी कैसा पापी पाषाण से। उपचार का विचार भर, पेज नंबर 175 में, उभरा इसमें आज, यह भी सुगमता का संकेत है। इससे आगे पद बढ़ना संभव नहीं। हे प्रभो, यही प्रार्थना है पतित पापी की, कि इस जीवन में न सही, अगली पर्याय में तो मरहम बने। तो समझ में आए पंक्तियां? ये कविता समझ में आ गई? मरहम, मरहम का अर्थ क्या होता है? मरहम यानी मलहम, दवा बने, औषधि बन जाए, किसी के काम तो आ जाए। जीते जीते ना सही, मर कर के अगली पर्याय में ही सही। मर का अर्थ मरना ही नहीं, एक दूसरा अर्थ है। मरहम बने का अर्थ है, भले ही हमारे जीवन में कितने भी कष्ट आए, बोलते हैं ना, जब बहुत कष्ट आते हैं, मरने की ही कगार पर खड़ा है व्यक्ति, तो मरहम यानी कष्टों को भोग कर, पीड़ा को सहन करके ही सही, दूसरे के लिए हम मरहम बने, यानी दवा का कार्य हम करें। भले ही जीवन में प्रतिकूलता है हमारे, लेकिन उसे भी सहन करके हम दुनिया के लिए अनुकूलता बांटना सीखें। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम ठोकर भी खाएं, हम कष्ट भी सहें, लेकिन दुनिया के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा दें, ऐसी सोच बिरलों की होती। दुनिया को देने की सोच, तो ये बात कही जा रही है। 4 शब्दों की कविता भी मिलती है यहीं कुंभ पर। इसका आशय यही हो सकता है कि कितना कठिनतम पाषाण जीवन रहा हमारा। अभी कैसा जीवन है? स्टोन हार्टेड, पत्थर दिल जिसे बोलते हैं ना, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जो पत्थर दिल होता है उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। दुनिया में क्या चल रहा है, किसके घर कितनी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, कितने कष्ट हैं सामने वाले को, कोई अंतर नहीं होता उसे, देख करके भी नहीं देखता हुआ जैसा। जब आप सवेरे पेपर पढ़ते होंगे और खबर पढ़ते होंगे इतने लोग मर गए बम अटैक से, मिसाइल अटैक से, चाय पीते पीते पड़ जाते हैं, कुछ फर्क पड़ता? अरे ऐसी घटनाएं तो अब आम बात हो गई, रोज होते ही रहती है। अब कहाँ तक टेंशन ले अपन, कहाँ तक चिंतन करें, कहाँ तक किसके बारे में सोचें। उस समय आप कैसे हो जाते हैं? अब जो जैसा कर्म करेगा वैसा भुगतेगा। क्या करें, उसने किया होगा तो भुगत रहा है। कर्म सिद्धांत याद आ जाता है ना? नहीं याद आ जाता? जब किसी के ऊपर परेशानी आती है, कष्ट आते हैं, तो आप क्या कहते हो? किया होगा उस जीव ने पूर्व में, तो आज भुगत रहा। अपन क्या कर सकते हैं? अपन तो भावना ही भा सकते हैं। बस ऐसा शब्द बोल करके छुट्टी हो गई। हाँ, हमने अपने धर्म का पालन कर लिया। बोले कौन से धर्म का पालन कर लिया? हाँ, हमने तो भावना भान ली है, भगवान इसका भी अच्छा सा हो जाए, कुछ उसके भी दिन बदल जाए। बस इतिश्री हो गई हमारे काम की, हमारे धर्म की, हो गया हमारा धर्म ज्ञान। ऐसी होता है। तो क्या कहा जा रहा है? कितना कठिनतम पाषाण जीवन रहा हमारा, कितने पथिक जन ठोकर खा गए, इससे रुक गए, गिर गए, पथ को छोड़कर फिर गए कितने। यानी जो पाषाण हृदय की भांति कठोर जीव होते हैं, उनसे कितने लोग आकर के ठोकर खा कर के गिर पड़े, पता ही नहीं। फिर भी उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी बुद्धि पर कोई असर ही नहीं आया। कितने सारे लोग ठोकर रुक गए, गिर गए, पथ को छोड़कर फिर गए कितने।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे रास्ते पे कोई ब्लॉक आ जाए, चट्टान ना आ जाए, तो व्यक्ति क्या है, फिर उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते पर बढ़ने लगता है। ऐसी है ना, हाईवेज आदि में, यहाँ रोड आदि बन रही हो, अथवा कोई परेशानी आ जाती है, तो फिर लोगों को रोड बदलना पड़ता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, दुनिया के लिए भी पत्थर की भांति खड़े हो जाते हैं, और वह व्यक्ति सामने वाला आगे ही नहीं बढ़ पाता है, और उसे रास्ता बदल करके जाना पड़ता है आपके कारण। वही बात कही गई है, पथ को छोड़कर फिर गए कितने, बदल गए फिर कितने पद लहू लुहान हो गए, कितने गहरे घावदार बन गए वे, कितनों के पैरों में चोट लग गई, घाव पैदा हो गए, समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका, होता भी कैसा पापी पाषाण से, उनको मदद मिलती भी कैसे, आप जो थे पापी पाषाण से। उपचार का विचार भर उभरा उसमें, इसमें आज बस भाव थोड़ा सा पैदा हुआ कि नहीं, कुछ मदद होना चाहिए, किसी की हेल्प करना चाहिए, बस इतना ही, इससे ज्यादा क्रियात्मक कुछ नहीं हुआ। जो भी धर्म हुआ शब्दों का धर्म हुआ, निष्क्रिय धर्म हुआ। आप लोगों का धर्म कैसा होता है, बहुत स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब कोई व्यक्ति मिलता है, सम्यक दर्शन की परिभाषा सब पढ़ते हैं ना, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का भी वर्णन पढ़ते हैं, मदद करना चाहिए, वात्सल्य अंग से रहना चाहिए, कोई गिर रहा है तो उसे उठाना चाहिए, दया धर्म का मूल है, पंक्ति भी कहते हैं, हाँ सब पढ़ते हैं। लेकिन जो पढ़ा और वही घटनाक्रम यदि सामने दिख जाए, वैसी परिस्थिति नजर आ जाए, तो आचरण में क्या होता है? तो आप कहते हैं धर्म ध्यान का मतलब क्या है, भावना करना लिखा है। अपाय विषय धर्म ध्यान किसे कहते हैं? सबके दुख दूर हो जाए ऐसे भाव पैदा करना, बस, लेकिन करना नहीं ऐसा। हाँ भावना भावना बस, इससे हो जाएगा कार्य। ऐसा करना, कल सवेरे और शाम को आप भोजन करने की भावना भाना। कौन सी भावना भाना? भोजन करने की भावना भाना। और अच्छे अच्छे व्यंजन की भावना भाना, अच्छे अच्छे, जितने अच्छे से अच्छे आप भा सकते हैं, अथवा जो सबसे आपको रुचिकर लगता है उसकी प्लानिंग करना, उसकी कल्पना करना। हाँ कल मुझे ये खाना है, सवेरे लंच में ये खाना है, शाम को ये खाना है, बस खाना नहीं, लेकिन भावना अकेले करना है, पेट भर जाएगा। चलो एक चीज और बोल देते हैं, हाँ उसकी फोटो भी देख लेना मोबाइल में। हाँ नहीं नहीं नहीं, फोटो भी देख लेना, बस अपना अपना धर्म ध्यान कैसा है, शास्त्र में लिखा है, पढ़ना रहा है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। हम तो रोज भगवान के आगे बोल देते हैं, तो बस यही बोलते हैं ना, करना तो लिखा ही नहीं है। लिखा है करना, तो बोलने के लिए अथवा भावना भाने की, तो हमने भावना भा ली, हो गया। तो ऐसे ही भोजन की भावना भा लेना और फोटो और देख लेना। हाँ वो थाली सजी हुई है, रसगुल्ले सजे हुए हैं, मीठा है, नमकीन है, सब कुछ सजे हुए, भरी एकदम अच्छी से अच्छी थाली की फोटो ला लेना सामने, मोबाइल में सब कुछ मिल जाएगा, बढ़िया अच्छे से देखना, सवेरे भी देखना, शाम को भी देखना। और क्या भावना भाना? हाँ मैं ये खा रहा हूँ, हाँ मैं सबको खिला रहा हूँ, चलो ठीक है, खाना नहीं, सबको खिला रहा हूँ, जितनी भी माता राम है कल ही काम करेंगी, है ना, सब परिवार के बच्चों को, सदस्यों को खिलाने की भावना भाएंगे। कर लोगे? भावना अकेले भाना, और अच्छी से अच्छी भावना भाना। हाँ बहुत अच्छा भोजन सबको मिले, बहुत पेट भर के भोजन सभी लोग करें। क्या होगा इससे? क्या होगा? कुछ तो होगा। हाँ फोटो देखोगे तो भूख और ज्यादा लग जाएगी।
तो सबका धर्म कैसा है? अधिकांश लोगों में शब्दों का धर्म है, वचनों का धर्म है, और वो बोल वचन है, उससे कुछ नहीं होता। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, उपचार का विचार भर उभरा इसमें आज। अभी तक कुछ किया नहीं, खैर ठीक है, यह भी सुगमता का संकेत है। इससे आगे पद बढ़ना संभव नहीं है। हे प्रभु, यही प्रार्थना है पतित पापी की, कि इस जीवन में न सही, अगली पर्याय में तो मरहम बने। यदि क्षमता नहीं है तब ये भावना भाने की बात कही गई है। यदि आपके सामर्थ्य नहीं है किसी की मदद करने की, आपके पास शक्ति नहीं है किसी को देने की, तब कहा गया उस जीव से अनुमोदना करके पुण्य कमाओ। आहार दान देने की शक्ति है तो उसके लिए नहीं कहा है कि अनुमोदना से पुण्य कमाओ। अनुमोदना का पुण्य किसे लगता है? पशु को लगता है। वो शूकर की पर्याय में, नेवले की पर्याय में, बंदर की पर्याय में और सर्प की पर्याय में 4 जीव बैठे थे ना। आदिनाथ भगवान आदि पुराण पढ़ा होगा। 4 जीव बैठ कर के मुनिराज के आहार दान को, आहार की क्रिया को देख रहे थे, और 4 पशु पर्याय में थे, नेवला, शूकर, बंदर और सर्प। ऐसी 4 जीव थे ना। बस उन्होंने क्या किया था? अनुमोदना की थी। हाँ, निरंतराय आहार हो जाए, हे प्रभु, बहुत अच्छे से मुनिराज का आहार हो जाए, देख करके हम अनुमोदना कर रहे हैं। और उसका प्रताप, उसका फल क्या मिला? वे ही 4 जीव आगे आने वाले भव में क्या क्या बनते हैं? हाँ, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, जय कुमार आदि, यही बनते हैं ना। तो उन्होंने अनुमोदना की थी, तो आपने भी शास्त्र पढ़ लिए। हाँ, अनुमोदना का फल बहुत मिलता है। तो किसे मिलेगा? जो दे नहीं सकता उसके लिए अनुमोदना कहा है। अब सेठ भी वहाँ खड़े हो जाए, जैसे आप लोग खड़े हो जाते हैं, आचार्य के आहार चलते, मुनिराज के आहार चलते हैं, हाँ, सभी बोलते हैं हमने तो बहुत अनुमोदना कर ली, महाराज जी के आहार बहुत अच्छे से हो जाए, आपको ही पुण्य मिल जाएगा। आप लोग भी आने वाले भव में भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जैसे बन जाओगे, है ना? क्यों हो बन जाओगे? लिखा तो है शास्त्रों में, आगम में तो लिखा है। अनुमोदना तब जब सामर्थ्य ना हो, गरीबी हो, दे नहीं सकते, तब उस व्यक्ति को अनुमोदना का पुण्य। और सामर्थ्य है, शक्ति है, फिर वो कहते कि मैंने तो धर्म ध्यान की भावना भाली है, हे प्रभु कल्याण हो। ये मायाचारी और कर रहे हैं उल्टा। शक्ति तो है, लेकिन दिखावे के लिए भगवान के आगे पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, उससे कल्याण नहीं होता है। कल्याण कैसे होता है? शक्ति है तो हम उस कार्य को संपन्न करें। हाँ, शक्ति नहीं है, परिस्थिति खराब है, तब कहा है भावना भा लेना। तो ऐसे जीव वो भावना भा रहा है, इस जीवन में न सही, अगली पर्याय में तो मरहम बने। इसका कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसे जीव का, अनुमोदना मात्र से हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का कल्याण होगा कि नहीं पता नहीं है, आप ही जानो। हो जाएगा? नहीं होगा। आगे बढ़े, थोड़ा सा आज विषय आगे बढ़ा लेते हैं, कल ज़्यादा विषय नहीं हुआ था। वैसे विषय बहुत सरल है, समझ में आ रहा है सबको? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया विषय? हम भी मर करके मरहम बन जाएं तो हम भी किसी के काम में आ सकें, बस इतना सुन लिया और समझ लिया, बस हो गया। करेंगे कितने लोग? बात इसकी हम कर रहे हैं। अब जिसे समझ में आया तो वो तो करेगा। हाँ, नहीं महाराज जी, समझ में बहुत कुछ आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन करना धरना कुछ नहीं है हमें। तो हम तो सिर्फ समझने के लिए आते हैं यहाँ पे। मुख माटी महाकाव्य समझने के लिए आते हो ना आप लोग?
हाँ, नहीं सुना है आचार्य भगवान की कृति है, बहुत महान कृति है, बहुत प्रचलित कृति है, बहुत कुछ सुना है इसके बारे में। तो सोचा महाराज जी पढ़ा रहे हैं तो अपन भी समझ लो, सुन लो। इसलिए आते हो ना? किस लिए आते हो? अच्छा बताओ, किस लिए सुन रहे हो? बताओ। समझने के लिए, जीवन में उतारने के लिए, धारण करने के लिए, चरितार्थ करने के लिए, तब वह सही समझ मानी जाएगी, मात्र सुनना नहीं। आज गलती यही हो रही है, हर व्यक्ति प्राय इसे कर्णेंद्री का विषय बना रहा है, उपदेश को अपने कानों का विषय बना रहा है, जो पढ़ लेता है वो अपनी आंखों का विषय बना रहा है, और जो थोड़ा और बढ़ जाता है वो अपनी बुद्धि का विषय बना लेता है, मति का विषय बना ले। बस इससे ज़्यादा कुछ बनाते हैं? नहीं नहीं, सबके दिमाग में तो फीड हो रहा है, लेकिन हृदय में फीड नहीं हो रहा है। जहां फीडिंग होना चाहिए था वहां फीड नहीं हो रहा है, जहां भरना चाहिए था वहां भर नहीं रहा है। तो यह धर्म नहीं है, यह कहा जा रहा है। धर्म कहाँ से शुरू होता है? जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, वह हमारे हृदय का विषय बने। और हृदय का विषय जब बन जाता है तो वह कार्यकारी अवश्य होता है। और दिमाग का विषय बनता है, वो भी कार्यकारी होता है, वो अभिमान के लिए कार्यकारी हो जाता है। हाँ, हमें भी पूरी आ गई समझ में, हमने भी बहुत कुछ पढ़ लिया, कार्य तो उसका भी निकलता है, फल तो उसका भी मिल रहा है। नहीं मिल रहा? क्या फल मिला? हाँ, मान और आ गया कि हमने भी पूरी कृति पढ़ ली। बाकी लोगों ने तो पढ़ी नहीं होगी, हमने तो पढ़ी ली कम से कम, और हमें समझ में भी आ गया, हमारे ज्ञान का भी विषय बन गया। तो ज्ञान का विषय बन रहा है ना? नहीं बन रहा? शुरुआत में तो ज्ञान का ही विषय बनेगा, फिर बाद में हृदय का विषय बनेगा। तो ज्ञान का विषय बनना पहली सीढ़ी है, हृदय का विषय बाद में बनेगा। लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि ज्ञान के बाद ही हृदय में उतरे। कई लोग ऐसे भी होते हैं, बिना समझे भी भाव पकड़ लेते हैं और कार्य कर जाते हैं। और जितने ज्ञानी हैं ना, वे अटके ही रह जाते, नहीं अटके रह जाते। जितने जानकार लोग हैं वो फंसे ही रह जाते हैं। तो ज्ञानियों का कल्याण ज़्यादा नहीं होता, जल्दी नहीं होता है, अज्ञानियों का कल्याण जल्दी हो जाता है। क्यों जल्दी हो जाता है? क्योंकि वो श्रद्धावान होते हैं, वो तुरंत हृदय में बैठा लेते हैं। वो कहते हैं हमें तो कुछ आता जाता है नहीं भैया, इस कारण जो आचार्य भगवान कह रहे हैं अपन तो मान लो, जो गुरु महाराज कह रहे हैं उसे अपन स्वीकार लो, क्योंकि हमारे भीतर इतना ज्ञान तो है नहीं, इतनी बुद्धि है नहीं, चलती है नहीं, समझ में विषय, पकड़ में विषय कुछ आता नहीं है। इस कारण गुरु महाराज ने कहा है तो हमारे भले के लिए ही कहा है, बस ये हमें करना है। और ज्ञानी व्यक्ति तर्क वितर्क में उलझ करके रह जाता है। एकांत नहीं है इसमें, एक्सेप्शन भी होते हैं। जो सही ज्ञानी होते हैं वह उसको उपयोग में भी लेकर के आते हैं। तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि से हृदय तक लेकर के आना। आओगे? कितनी दूरी है? दिमाग से हृदय की दूरी कितनी होती है? कितनी दूरी है? आपका दिमाग कहाँ है? यहाँ। और हृदय कहाँ है? दूरी कितनी है? कितने फीट? 1 बिल्लस। कितने फीट, कितने इंच? हाँ, 8-10 इंच।
हाँ, तो इतनी दूरी उतरने में कितना टाइम लगेगा? इतनी दूरी तय करने में कितना वक्त लगेगा? नहीं, कितना समय लगेगा? 1 सेकंड तो उतर जाएगा? नहीं उतरेगा। क्यों? क्यों नहीं उतरेगा? महाराज उतरना होता तो अभी तक तो आ गया होता, क्योंकि हम सब समझते हैं। हाँ हाँ, माइक से बोल सुना। हाँ, सर्वार सिद्धि और सिद्धशिला की दूरी एक बाल मात्र की है, लेकिन वहाँ तक पहुँच पाता, तो उसके लिए तो पर्याय बदलना पड़ता है, इसमें थोड़ी बदलना है। जो बुद्धि का विषय है उसमें कोई अगली पर्याय की आवश्यकता नहीं, हृदय का विषय बनाने में। वहाँ तो नियमावली ही है कि सर्वार सिद्धि में रहने वाले तो देव होते हैं, और देव पर्याय से कोई भी सिद्धशिला में नहीं जा सकता। लेकिन मनुष्य के साथ तो ऐसा थोड़ी। हाँ, जो समझदार है, जिस बुद्धि का विषय बना लिया है जिसने, उसके लिए हृदय के विषय बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। हाँ, बस एक कार्य करना पड़ता है, उस बैरियर को हटाना पड़ेगा, उस अवरोध को हटाना पड़ेगा जो यहाँ से नीचे नहीं आने दे रहा। और जब तक उस अवरोध को नहीं हटाएंगे कुछ भी नहीं होगा। कौन सा अवरोध है बताओ? कौन सा बैरियर है जो हमारे ज्ञान के विषय को हमारे हृदय का विषय नहीं बनने देता? क्या है? पकड़ सकते हो उसे आप ही बताओ। आपने जितना समझा है आज तक, जितना पढ़ा है, आपके आचरण में क्यों नहीं उतर रहा हो? क्या है जो आपको रोक रहा है उसको अपने जीवन में लाने से? नहीं पकड़ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? क्यों आपके चरित्र का विषय नहीं बन रहा? समझ तो सभी रहे हैं व्यक्ति, ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार से जीना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए। कहीं अहम तो आड़े नहीं आ रहा? हाँ, कहीं आपका प्रमाद तो आड़े नहीं आ रहा? क्या आड़े आ रहा है? हाँ, कि कहीं आपकी श्रद्धा की कमी तो आड़े नहीं आ रही है? अहम भी नहीं, प्रमाद भी नहीं, श्रद्धा की कमी है, वो स्वीकारने नहीं दे रही है। समझना इस बात को। जो विश्वास, जो श्रद्धा भीतर से होना चाहिए, श्रद्धा की कमी के कारण ही व्यक्ति उसे जीवन में नहीं उतारता। हाँ, लिखा रहता है, बहुत सारे लोग लिख जाते हैं, गुरु महाराज बोलते रहते हैं, सब बात थोड़ी मानी जाती है। जो हमें लगेगी हम वही मानेंगे, बाकी तो ठीक है, समझ लिए इतना पर्याप्त है, गलत तो नहीं है। और जिसकी श्रद्धा मजबूत रहती है वह उसे हृदय का विषय बना लेता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति की श्रद्धा अवश्य डावाडोल है, उसका विश्वास कहीं ना कहीं अवश्य कमजोर है, जो उसे इम्प्लीमेंट नहीं करने देता है। क्या पता इसका फल वास्तव में ऐसा मिलेगा भी कि नहीं। पंचम काल, चतुर्थ काल की बात होती तो कुछ हो जाता, लेकिन अब पंचम काल की बात है। अब किसने देखा है, वहाँ पे भी एक डिलेमा आ गया, संदेह आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है व्यक्ति की। पड़ जाती कि नहीं? नहीं पड़ जाती। आचार्य भगवान ने एक हाइकू लिखा है, ज्ञान चिल्लाता, आपत्ति आने पर आस्था झेलती। क्या हाइकू है? ज्ञान चिल्लाता, आपत्ति आने पर आस्था झेलती। आपत्ति आती है, विपरीतता आती है, तो ज्ञान तो तर्क वितर्क करता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन जो आस्थावान पुरुष है वह उसे झेल जाता है, वह उसे अपने भीतर उपयोग में ला लेता है। तो कहीं ना कहीं आस्था कमजोर अवश्य पड़ रही है, श्रद्धा कमजोर अवश्य है, तभी वह हर बात में तर्क वितर्क करती है,
आगे बढ़ने से रोकती है। क्या पता फल उतना मिले ना मिले, पूरी बात मानना भी चाहिए कि नहीं, कि थोड़ी बहुत जितनी हमारी अनुकूलता उतनी हम मान लें। और जिसकी आस्था बलवती मजबूत होती है वो कूद पड़ता है, बिल्कुल वो कार्य को अंजाम दे देता है, वो सोचता ही नहीं। लिखा है, आगम में आया है, आचार्य भगवान ने कहा है, गुरु महाराज ने कहा है, तो बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है, इसी से कल्याण होना है, इसके बिना नहीं, कर दो। समझ में आ रहा है बुद्धि से वो हृदय में क्यों नहीं आ रहा, दिमाग से नीचे तक क्यों नहीं आ रहा? श्रद्धा कमजोर है, तो श्रद्धा को मजबूत बनाओ। ये जो तर्क देते हो, थोड़ा सा आलस आ जाता है, प्रमाद है, ये है वो है, सब श्रद्धा को ढकने के तर्क हैं, श्रद्धा को छिपाने के तर्क हैं। तो हो जाएगा, इतना ही रखें, समय आपका हो गया। ध्यान कर लें। हाँ चलो, कौन सा धर्म ध्यान कराते हैं? एक अच्छा सा ध्यान कराते हैं जो हमारे हृदय को अथवा हृदय तक विषय को लेकर के आए। 4 भावनाओं का ध्यान कराते हैं, बहुत उत्कृष्ट भावना है जो हमारे लिए ऊपर ले जाने वाली है। आंखें बंद करके गहरी सांस लें। कौन सी भावना है जानते हो? जीवन में ऊपर उठाने वाली मैत्री की भावना, प्रमोद की भावना, करुणा की भावना और माध्यस्थ की भावना। चलो, सभी लोग अपने हृदय की ओर ध्यान दें। उस हृदय में खिले हुए एक कमल को देखें जो 4 पंखुड़ी वाला है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी खिली हुई है। प्रथम पंखुड़ी पे लिखे हुए उस भावना को देखें जिसके ऊपर मैत्री भावना लिखे है। दूसरी पंखुड़ी पर प्रमोद भावना, तीसरी खिली हुई पंखुड़ी पर कारुण्य भावना और चौथी पंखुड़ी पर माध्यस्थ भावना। आज तक हमने अपने हृदय कमल को विकसित नहीं किया, मात्र बुद्धि के विषय को बनाया है। आज अपने हृदय को विशाल बनाता हूँ। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, अपने हृदय की ओर देखें, उस कमल की ओर देखें, खिली हुई पंखुड़ी की ओर देखें। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों में हर्ष प्रभो,
अपने से अधिक गुणी को देखकर मैं प्रसन्नता से भरता हूँ। गुणी जनों में हर्ष प्रभो, दृष्टि तीसरी पंक्ति की ओर लाएं। करुणा भावना जिसमें लिखी है, बहुत ध्यानपूर्वक अपने हृदय कमल को देखें। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, अंदर से मैं हृदय को करुणावान कर रहा हूँ, ऐसी भावना भाते हुए करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दृष्टि चौथी पंखुड़ी की ओर। जो हमारे शत्रु हैं, दुर्जन हैं, उनसे पूर्ण मध्यस्थ भाव धारण करता हूँ। दुर्जन में मध्यस्थ विभो, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। सभी लोग अपने हृदय कमल को देखें, गहरी सांस लें। अपने हृदय कंपन को महसूस करें, इस भावना से भरा हुआ देखें। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। महसूस करें हमारा हृदय चार मंगल भावना से भरा हुआ है। मैं अपने हृदय में इस विशालता को लाता हूँ। गहरी सांस लें। दोनों हाथ जोड़ें, मंगल भावना से अपने आप को भरें। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, वैरे न होवे, पाप न होवे, भाव क्षमा के हों, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा
सबका मंगल हो। मेरा उत्तम तेरा उत्तम, सबका उत्तम हो। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, सबको शरणा हो। दुखियारा कोई होवे, दुखिया मन ज्योतिर्मय हो। तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी बोधि समाधि हो। बोधि समाधि हो। बोधि समाधि हो। ओम परम शांति, परम शांति, परम शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।